आज का रात्रि क्लास है 19 दिसंबर 1968। बैठे हो, एक को तीनों ही रूप में याद करते हो। बाबा ने सुबह को सिखलाया था ना, शायद यही थे सिखलाया था कल रात को। किसी ने कहा आज सुबह को। जब बैठते हो व चलते फिरते हो तभी भी ये तीनों ही याद करना अच्छा है बहुत। बाप को भी याद करना, टीचर को भी याद करना, सदगुरु को भी याद करना। और तीनों को याद करते रहेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी बच्चे। तो जितना जितना राइट वे में याद करेंगे इतना इतना मुस्कुराते रहेंगे। खुशी खुशी भी आती रहेगी। क्योंकि दुनिया के लिए तो ये एक बात समझ में नहीं आती है कि ये नया सुनाते हैं और तुमको तो सीखते 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 बहुत देर हुए हैं। तो अभी तुम क्यों जल्दी सिखलाए नहीं सकते हो? क्योंकि दिन प्रतिदिन तुमको पॉइंट अच्छी मिलती रहती है और थोड़ा योग बल भी मिलता रहता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही जितना देरी होती जाएगी बल भी मिलता रहेगा और पॉइंट्स भी अच्छी अच्छी मिलती रहेगी। तो फिर जब क्लास का समय पूरा होगा अर्थात कल्प जब पूरा होगा तब तुम बहुत अच्छा समझा सकेंगे और समझेंगे भी बहुत अच्छा गैलअप करेंगे और तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा होता जाएगा। नाम अच्छा होगा तो तुमको खुशी भी अच्छी होती रहेगी। क्योंकि समझ में आएगा कि अभी हम समझाते हैं तो समझते हैं अच्छी तरह से। क्यों समझते हैं अच्छी तरह से? क्योंकि तुम्हारे में बल आता जाता है। तो रोज रोज जो समझाते जाते हैं कि बाप को याद करो, और सिर्फ बाप को याद नहीं करो, बाप को तो सब को ही याद करते हैं, जनावर भी याद करते हैं। यहाँ तो एडिशन चाहिए कुछ नहीं। तो ये एडिशन नहीं है ना कि बाबा हमारा टीचर भी है। नहीं तो सिर्फ बुद्धि में रहता है कि गीता का भगवान है, सिर्फ गीता का भगवान। तो घड़ी घड़ी सुनते हो ना, और बाहर में भी ऐसे ही सुनते हो। तो ये जो बात ऐड होती है, बाबा टीचर भी है तो गुरु भी है।
और अर्थ सहित है कि बरोबर बाबा पढ़ाते भी हैं और गुरु भी है, क्योंकि योग सिखलाते हैं। यूं तो जो कोई भी जिस्मानी पढ़ाई है उसमें कोई योग का अक्षर कहते नहीं है। तो बाप समझाते हैं कि तुम जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ते हो तो टीचर के साथ योग जरूर लगता है कि भाई टीचर है, बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, टीचर है, फलाना पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो ये भी तो पढ़ाई है ना। और बाबा टीचर है। हो सकते हैं दुनिया में भी कोई बाप बच्चे के टीचर भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई 2 दर्जा या 3 दर्जा या 4 दर्जा पढ़ते होंगे और उनका भी जा करके उस समय में ऐसे हो कि उसी के पास ही, बाप के पास ही जाके पढ़े। ये हो सकता है, क्योंकि बाप पढ़ाते भी थे और ब्रह्मा बाबा भी कम से कम 4 बरस तो बेशक बाप के पास बढ़े होंगे। तो रहे भी होंगे उसके पहले, क्योंकि पढ़ाई 5 बरस से शुरू होती है। तो 5 बरस के पास होने पर बाप के पास भी रहे बरी, 5 वर्ष पढ़े भी बाप के पास, साथ में ही रहे और पढ़ते भी रहे। फिर अंग्रेजी तो पढ़ा नहीं सके, फिर पहले दर्जा और दूसरे दर्जे का फिर वो टीचर दूसरा मिला। अगर विचार करें तो जो वो गुरु से सीखते थे, तो गुरु तो करना पड़ता है ना। तो जो गुरु से सीखने के लिए पढ़ते थे, तो जब उनके पास जाया करते थे बनारस में, क्योंकि बनारस में ही शरीर छोड़ने का था उनका, तो वहां जाएंगे तो वो भी तो बताएंगे, शिक्षा सीखते हैं। तो वहां विश्वनाथ, किसी ने कहा शिवकाशी, हाँ शिवकाशी, विश्वनाथ गंगा, बस ये मंत्र जो भी है वो साधु संत बैठे रहते हैं, तो वो ही तो जाते थे तो इनको भी कहते थे ऐसे ऐसे कहो, शिवकाशी शिवकाशी, विश्वनाथ गंगा। अभी समझ में तो कुछ आवे ही नहीं, क्या कहा विश्व काशी, तो किसी ने कहा शिवकाशी विश्वनाथ गंगा, हाँ शिवकाशी विश्वनाथ गंगा। अभी देखो अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते बिल्कुल, फिर भी सिखलाते थे।
वो भी सिखलाते थे। तो ये बात तो गुरु ही सिखलावे। और वो बाप तो था ही, और वो जो जिस्मानी, वो तो मास्टर जब था तब पढ़ाते थे। मास्टरी छोड़ी जाके गुरु किया। तो फिर जो गुरु सिखलाया वो ये भी सीखने लगे और सिखलाते थे। तो वहां भी रहते थे जब जाके, तो यही बात। फिर अपने कारखाने में आए तो वो बात भूल जाती थी। तो ड्रामा में देखने में आते हैं कि बरोबर कुछ 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 बाप भी था, टीचर भी था, फिर थोड़ा बहुत गुरु भी था जो सिखलाते थे। तो इस ज्ञान मार्ग में, सच्चे ज्ञान मार्ग में भी बाबा भी तो है, वो टीचर भी है। तो पूरा सतगुरु है जो हम समझ सकते हैं। वो तो टीचर और बाप तो समझा जाता है, वो तो कॉमन बात है। बाकी ये जो समझानी ज्ञान की है, ये तो अभी सीखते हैं। यूं तो सबको सिखलाते रहते हो। तुम भी सिखलाते रहते हो और ये समझ में भी अच्छी आती है। समझ में आती है और आना चाहिए सबको वास्तव में। जबकि हम देवता बनते हैं तो नेचुरली दैवी गुण जरूर चाहिए। और वो दैवी गुण अपन में धारण करने में समय बहुत ही लगता है, जरूर लगता है। 19/12/1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तुम बच्चे तो रहते हो, यहां ही रहते हो, और जो बाहर से यहाँ आते हैं वो तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना। तो उनको तो फिर ये क्रोध भी भले काम के ऊपर विजय पहनते हैं कोशिश करके, मेहनत तो लगती है, परंतु क्रोध भी तो है ना। उसके ऊपर भी तो विजय पहननी है, क्योंकि वो कोई न कोई हालात में कुछ न कुछ क्रोध निकल ही जाता है। तो वो भी तो संग दोष है ना बच्ची। किसको क्रोध आता है, कोई क्रोध करते हैं तो अपन में भी वो आ जाता है, जो भी उनका संग करता है। तो ये तो कुछ सेफ्टी हो गई है। तुम तो बाहर में रहते हो ना बच्चे, और घर में बच्चों का लटकन फटकन, और ये वो सभी, तो वो समझाने में बच्चों को कुछ थोड़ी आंख दिखलानी पड़ती है। और इनके ऊपर तो वो जैसे हाथी के ऊपर अंकुश होता है ना,
अंकुश देखा है, वो कुंडा। तो हाथी कुंडे पर बहुत डरता है। तो देखो हाथी कितना बड़ा, हाँ हाथी तो इतना बड़ा, पर वो जो कुंडा है ना, उनसे हाथी को बड़ा डर लगता है। देह अभिमानी हाथी है ना, तो उनको देह में बहुत मोह रहता है। कुंडा नहीं सहन कर सकेंगे। कुंडा भी एक उनका, तो वो तो क्रोध है ना हाथी के लिए। हाथी के लिए क्रोध समझ में आता है कि तो ये हमको मारते हैं। तो देखो उस जरा सी चीज हाथी के ऊपर कितना सीधा चलता है, और हाथी सीधे चलने लग पड़ता है। जिस हाथी को पाला जाता है, तो यहां भी ऐसे ही है। तुम बच्चों को भी बाबा महारथी बनाते हैं, और तुमको पाला जाता है ना, और फिर और भी पाले जाते हैं। तो एक तो ये याद रहे, यहां तो जगह है ना ऐसी। बहुत दफा ये जो स्थापना के कार्य में आए हैं, तो जैसे कि याद अच्छी पक्की होती रहती है। कल्प कल्प ये बच्चों की पालना की है, क्योंकि पालना भी तो होती है ना बच्चे। और वहां नई दुनिया में तो कोई पालना नहीं करेंगे। बाप यहां पालना करते हैं। पालना मुख्य है, ये याद करो, और दैवी गुण धारण करो, याद करो। तो जो अच्छे बच्चे सेंसिबल हैं, जो विचार सागर मंथन अच्छा करते हैं, वो इन बातों को बड़ा अच्छा समझ जाते हैं। जबकि देवता बनना है तो दैवी गुण जरूर धारण करना है। तो जब भी इसलिए कोई आसुरी गुण सामने आता है तो खबरदारी बहुत करते हैं। भला आसुरी गुण आते हैं, फिर वो हट जाते हैं। विजय पाए लेते हैं तो वो हट जाते हैं। हाँ, कर्मेंद्रियों से कुछ करते नहीं है, नहीं तो बहुत पाप लग जावे। तो बाप भी ऐसे ही समझाते हैं। जब भी कुछ ऐसा हो तो बस मेरी याद में लग जाओ। सभी तरफ से बुद्धि को हटाए, मेरी तरफ में लगा दियो।
क्योंकि बच्चों को मालूम तो पड़ा है, मालूम पड़ा है ना कि हमको घर जाना है, और बाप की मत पर हमको घर जाना है। अब यही तुम बच्चे जानते हो ना, तुम्हारी बुद्धि में ये है कि बाबा आया हुआ है और घर जाना है जरूर, और पढ़ाई भी पढ़नी है जरूर, क्योंकि ये पढ़ाई सतयुग में तो नहीं पढ़नी है, पढ़ने का है ही नहीं। अभी की पढ़ाई हमारी साथ में जाएगी। ओम।